जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की कहानी जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्य और चमत्कारों से भी भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बुढ़िया माता मंदिर की। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की मान्यताएं और यहाँ का माहौल इसे खास बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं बुढ़िया माता के दरबार में। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुढ़िया माता मंदिर कहाँ है। तो यह है गोरखपुर शहर, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिला है और योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर कुसमी जंगल में ये मंदिर स्थित है। हाँ, जंगल में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यह इस मंदिर की खासियत है। ये गोरखपुर कसिया रोड पर पड़ता है और जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शहर से ऑटो, जीप या अपनी गाड़ी लेनी होगी। मोहद्दीपुर चौराहे से शुरू करके एयरपोर्ट रोड होते हुए आप कुसमी जंगल तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ जंगल में मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है, जो इस यात्रा को और रोमांच बनाता है। अब सोचिए, एक घने जंगल के बीच में माता का मंदिर, चारों तरफ हरियाली, शांति और प्रकृति का अनोखा संगम। यहाँ का माहौल ऐसा है जैसे आप दुनिया की भागदौड़ से दूर किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि नेपाल से भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। अब आते हैं इस मंदिर की सबसे रोचक बात पर, इसका इतिहास और इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, बुढ़िया माता का मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। कुछ लोग इसे मुगल काल से भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे प्राचीन कहानी जो आपको हर भक्त और पुजारी से सुनने को मिलेगी, वो एक चमत्कारी बुढ़िया की है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले, जब कुसमी जंगल और भी घना हुआ करता था, यहाँ एक बड़ा नाला बहता था। इस नाले के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। एक दिन इस जंगल से एक बारात गुजर रही थी। बारात में ढोल, नगाड़े, नाच गाना सब कुछ चल रहा था। तभी उस पुल के पास एक बुढ़िया दिखाई दी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और लाठी के सहारे चल रही थी। उसने बारात में मौजूद नाच मंडली से कहा, मुझे भी नाच दिखाओ। लेकिन बारात वालों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसमें से एक जोकर था जिसने बुढ़िया माता की बात मान ली। उसने बांसुरी बजाई और 5 बार झूमकर नाच दिखाया। बुढ़िया उससे बहुत खुश हुई और उसने जोकर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तू यहाँ से चला जा, वरना बड़ा अनर्थ होगा। जोकर ने उसकी बात मानी और वहाँ से चला गया। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही बारात उस लकड़ी के पुल से गुजरने लगी, पूरा पुल टूट गया और सारी बारात नाले में बह गई। सब मर गए सिवाय उस जोकर के, जिसने बुढ़िया माता की बात मानी थी। लोगों का मानना है कि वो बुढ़िया कोई साधारण महिला नहीं बल्कि माता का ही कोई रूप थी। इसके बाद से उस जगह को पवित्र माना जाने लगा। पहले वहाँ सिर्फ एक पिंडी थी जिसकी पूजा होती थी। फिर धीरे धीरे वहाँ मंदिर बनाया गया, जो आज बुढ़िया माता मंदिर के नाम से मशहूर है। भक्तों, अब बात करते हैं मंदिर की बनावट की। बुढ़िया माता मंदिर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पुराना मंदिर और एक नया मंदिर। इन दोनों के बीच में वही प्राचीन नाला बहता है जिसकी कहानी हमने अभी सुनाई। जब नाले में पानी होता है तो भक्त नाव के सहारे एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाते हैं। ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। पुराने मंदिर में माता की पिंडी की पूजा होती है, जो बहुत प्राचीन मानी जाती है। वहीं नए मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है।
दोनों ही जगह भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर का परिसर बहुत सादा और शांत है। यहाँ कोई भव्य सजावट या चमक दमक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की सादगी में एक अलग ही आकर्षण है। जंगल के बीच होने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक माहौल इसे और खास बनाता है। और हाँ, एक और खास बात, यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग पैदल ही मंदिर तक पहुँचना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पैदल चलकर माता के दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अब आते हैं इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर। दोस्तों, बुढ़िया माता मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जो भक्त यहाँ सच्चे दिल से माता की पूजा करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। जी हाँ, लोग मानते हैं कि माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें असमस मृत्यु से बचाती हैं। यहाँ के पुजारी और भक्त बताते हैं कि कई बार ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो गया, किसी की नौकरी लग गई तो किसी को संतान की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मंदिर में गहरी आस्था रखते हैं। वो अक्सर यहाँ दर्शन करने आते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि की बात करें तो ये मंदिर इस दौरान भक्तों से खचाखच भरा रहता है। 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। नेपाल और बिहार से भी लोग यहाँ आते हैं। कई भक्त तो नंगे पांव यहाँ तक की यात्रा करते हैं और माता को चुनरी, नारियल और फल फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुढ़िया माता मंदिर की कहानी। एक ऐसी जगह जहाँ आस्था, प्राकृतिक और चमत्कार का अनोखा संगम है। अगर आप कभी गोरखपुर आएँ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये ना सिर्फ आपकी यात्रा को यादगार बनाएगा, बल्कि आपको एक अलग ही शांति का अनुभव देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर आपको हमारे हर नए वीडियो की खबर मिलेगी। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।